तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ की फाइट जियांग एकेडमी के एक डिसिपल से होती है जो उससे अपनी कोई चीज लेने आया था जिसके बारे में हमें पता नहीं लगता। पर वांग हाओ जब उसकी नेटल स्वॉर्ड तोड़ देता है तो वो खुद को ब्लास्ट करके खत्म कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ वो पोर्टल से निकला हुआ डेविल वांग हाओ को ढूंढते हुए एल्डर जुन और मुयांग के दादाजी को घायल कर देता है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि कल की वीडियो मुझे रीअपलोड करनी पड़ी क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के चलते यूट्यूब ने पहली वाली वीडियो को ब्लॉक कर दिया था। इस वजह से मुझे उस वीडियो को दोबारा अपलोड करना पड़ा। तो जिन जिन को वो वीडियो दोबारा देखनी पड़ी उनके लिए हम सब फॉलो कर सकते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मुयांग के दादाजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी उनके पास एल्डर जाओ आ गए थे जो उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर उनकी ये हालत किसने की। जिसपे मुयांग के दादाजी ज्यादा कुछ नहीं कह पाते, बस इतना कहते हैं कि जाके वांग हाओ को प्रोटेक्ट करो, खतरा है। तभी उनकी बॉडी ग्लो करने लगती है और ये देखकर एल्डर जाओ थोड़े से चौकन्ने हो गए थे। पर उन्हें पता लगता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि जाओबो का है जो मुयांग के दादाजी को हील कर रहे थे। साथ ही वो मास्टर जाओ को ऑर्डर देते हैं कि वो मुयांग के दादाजी का ख्याल रखे, वांग हाओ को वो हैंडल कर लेंगे। ये बोलकर वो वांग हाओ को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वांग हाओ को दिखाया जाता है जो एक बंदरगाह पर पहुंचे थे जहां से आगे का सफर करने के बाद वो ब्लैक वाटर सिटी पहुंच जाते। तो वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहां तायरिच कह रहा था कि शुक्र है वो स्वॉर्ड पवेलियन के लोग हम पर अटैक नहीं कर रहे। पर तभी अचानक से वही लड़का वांग हाओ पर फिर से अटैक कर देता है जिसे वांग हाओ ने रोक लिया था। जिसे देखने के बाद तो तायरिच और मुयांग भी शॉक हो गए थे और वांग हाओ से दूर धकेलने के बाद कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आ गए, तो क्या वो मरने का नाटक नकली था। जिसपे वो सामने वाला लड़का कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुमने मेरे भाई को मार डाला। पर वांग हाओ को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। तो वो कहता है कि क्या स्वॉर्ड पवेलियन के स्टूडेंट्स मेंटली इल हैं जो खुद ही से खुद को घायल करने के बाद सामने वाले को दोषी बना देते हैं। ये सुनने के बाद सामने वाले लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो स्लैश लगाकर वांग हाओ पर अटैक कर रहा था। तो वांग हाओ उस पर अपने थंडर फिंगर का अटैक करता है जिसे थोड़ी देर झेलने के बाद उसने खत्म कर लिया था। जिसे देखने के बाद मुयांग चौंकती हुई कहती है कि इसने तो तुम्हारे थंडर फिंगर के पावर को ओवरकम कर लिया। क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये किस तरीके का प्रैक्टिस करता होगा? तो वांग हाओ उसे करेक्ट करते हुए कहता है होगा नहीं, होंगे, क्योंकि ये एक नहीं बहुत सारे हैं। तभी वहाँ देखते ही देखते बहुत सारे उसी की तरह हम शक्ल्स आ गए थे जो सभी एक साथ मिलकर वांग हाओ पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं था, वो सभी स्वॉर्ड वांग हाओ का पीछा करने लगे थे। जिनसे बचने के लिए वांग हाओ पहले तो उन स्टूडेंट को फ्रीज कर देता है, उसके बाद उन्हीं के स्वॉर्ड को उन्हीं के पैरों पर गिरा दिया था। और होश में आने के बाद उन स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि आखिर अभी हुआ क्या। जिसपे तायरिच उन्हें बताता है कि वांग हाओ ने उन्हें फ्रीज कर दिया था। इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कर पाते उनके पीछे वही डेविल आ गया था जो आते ही उन सभी की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसे देखने के बाद तो वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। साथ ही उन सभी स्टूडेंट्स को मारने के बाद वो डेविल डिसअपियर भी हो जाता है। जिसे देखने के बाद उन तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है। यहाँ तायरिच कहता है कि ये डेविल बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि मुझे इसकी सांसें सुनाई नहीं दे रही। पता नहीं ये कौन सी तरीके का कल्टीवेशन करता है जो इसकी पावर ऐसी है, तो प्लीज खुद को प्रोटेक्ट करना। तभी वो डेविल वांग हाओ के कान के पास आकर कहता है तो तुम्हारा नाम वांग हाओ है, तुम्हें ढूंढना तो बहुत आसान था। वांग हाओ उस पर अटैक करने ही वाला था कि वो डेविल उसे खुद से दूर फेंक देता है। जिसे देखने के बाद तायरिच ने फटाफट उस डेविल को इल्यूजन में कैद कर लिया था। उस इल्यूजन से तो वो डेविल काफी इजिली बाहर आ जाता है। साथ ही उसने तायरिच का गला दबोच लिया था। जिसे देखने के बाद तायरिच कहता है तो तुम डेविल रियल्म से हो। तो वो डेविल कहता है हाँ तुमने सही पकड़ा और मैंने रियल वर्ल्ड में आने के लिए बहुत मेहनत की है। साथ ही वो कहता है कि तुम्हारा इल्यूजन वैसे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन क्या करूं, मैंने प्रैक्टिस इतनी की है कि ये मेरे आगे काम नहीं करेगा। तायरिच को तकलीफ होने लगती है तो उसने मुयांग को आवाज मार दी थी। इससे पहले कि मुयांग उस डेविल पर अटैक कर पाती, उस डेविल ने तायरिच को मुयांग पर फेंक दिया था जिससे तो वो दोनों घायल हो जाते हैं। ये सब देखकर वांग हाओ को गुस्सा बहुत आता है तो वो एक स्लैश लगाकर उस डेविल पर अटैक करता है। पर वो डेविल उस अटैक को रोकने लगता है जिससे वहाँ ब्लास्ट हो गया था और आसपास के पेड़ कट जाते हैं। ये देखकर वो डेविल कहता है कि बहुत ज्यादा अच्छा था लेकिन ये तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ नहीं है ना, उसे बाहर निकालने के लिए मुझे कुछ अच्छा करना होगा। और ये बोलकर वो मुयांग का गला दबाने लगता है जिसे तो तायरिच बचाने के लिए आगे आ रहा था। पर वो डेविल तो तायरिच को बुरी तरीके से घायल कर देता है। अपने दोनों दोस्तों को खतरे में देखकर वांग हाओ कहता है कि उसे जाने दो। और यहाँ वो डेविल हंसते हुए कहता है कि इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना, जैसे ही उनके आसपास के लोगों को चोट पहुंचाओ वो अपनी पावर से भी ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करके अपने सामने वाले को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और ऐसी पावर तो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, मुझे खाने में बहुत मजा आएगा। और ये बोलकर वो मुयांग के पास जाने लगता है। और ये देखकर वांग हाओ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था और वो अपने थंडर पावर का अटैक करने लगा था। वो डेविल मुयांग को खुद से दूर करते हुए उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब वो वांग हाओ के बहुत पास आकर कह रहा था कि ये पावर तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और फिर वो वांग हाओ के अटैक को रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास सीड ऑफ लाइफ है जिसमें और भी ज्यादा पावर मौजूद है। ये बोलकर वो उसके अंदर से छोटू ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है जिससे तो छोटू ड्रैगन गुस्सा होने लगा था। पर वो डेविल कहता है कि देखते हैं अब तुम्हारे अंदर और क्या क्या इंटरेस्टिंग है। और ये बोलकर वो छोटू ड्रैगन
बॉन्ड को खत्म कर देता है। मुयेंग को भी काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था और यहाँ वांग हाओ का गुस्सा तो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसने अपनी सीड ऑफ लाइफ की फुल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लिया था, जिससे तो वो डेविल उससे दूर होते हुए कहता है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि उसे पता था कि अब वांग हाओ जो ट्रिक यूज करने वाला है वो स्पिरिचुअल वेंस है। और यहाँ वांग हाओ गुस्से में हेवनली पाम का यूज कर रहा था, जिससे तो वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और वो डेविल भी काफी मुश्किल से वांग हाओ के अटैक को रोक रहा था। दोनों की ही स्ट्रेंथ सेम होने की वजह से वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और इस बार वांग हाओ के स्लैश लगाने पर उस डेविल की बॉडी पर इफेक्ट होने लगा था, पर फिर भी वांग हाओ उस डेविल पर ओवरकम नहीं कर पा रहा था, तो वो अपना 7 किल अटैक ट्राई करता है, जिससे तो उस डेविल को भी संभालने में मुश्किल हो रही थी। तो ये देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा मजा आएगा उसे खाने में। असल में वो वांग हाओ की पावर को एब्जॉर्व करने की बात कर रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ वांग हाओ का गुस्सा तो शांत नहीं हुआ था, वो तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उन दोनों को किसी के आने की आहट होती है और देखते ही देखते उस डेविल के गाल पर इतनी जोर से तमाचा पड़ा था कि वो काफी दूर जाकर गिरता है। वैसे इस थप्पड़ से घायल होने के साथ साथ उसका जबड़ा भी हिल गया था और ज़ाओ बॉय को देखकर यहाँ वांग हाओ काफी खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें ज़ाओ बॉय की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म।